Thank you so much, Deepak sir. सो मच घनश्याम सर इस इंट्रोडक्शन के लिए, एंड थैंक यू सो मच शिवम सॉन्ग्स प्ले करने के लिए और हम लोगों को इंगेज रखने के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसे आपको पता है आज की ट्रेनिंग का जो सब्जेक्ट है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, बट उस पर तो हम लोग बाद में जाएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं आज के प्रेजेंटेशन को, और आई होप आज का प्रेजेंटेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए मैं अपना स्क्रीन शो कर रहा हूँ। दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन बेसिकली बेस्ड है ड्रीम पे, सपने। ड्रीम मतलब व्हाट? सपने। तो अगर आपके पास सपने हैं, बहुत ऑनेस्टली और बहुत विनम्रता पूर्वक मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आपके पास सपने हैं, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो ही आप इस ट्रेनिंग में बने रहें। अदरवाइज सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए इस ट्रेनिंग में ना रहें, क्योंकि आपका समय किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप समय दे रहे हैं अगले 40 मिनट 45 मिनट, और तो कम से कम अगर सपने नहीं है तो सपने जगाइएगा जरूर, और सपने हैं तो उसे पूरा करने का हौसला रखिएगा। तो आज का ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग बेस्ड है सपनों पर, ठीक है। और अगर मैं सपनों की बात करूं तो एक मसीहा की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को सपने देखने के लिए प्रेरित किया, और उसको श्रद्धांजलि दिए बिना इस ट्रेनिंग की शुरुआत नहीं की जा सकती है। हम सभी के मेंटर, हम सभी के गाइड रिजवान खान सर। आज अगर मैं इस इंडस्ट्री में हूं तो कहीं ना कहीं रिजवान सर के चलते हूं, क्योंकि इन्होंने अगर घनश्याम सर को स्पॉन्सर नहीं किया होता, फॉलो अप नहीं किया होता, तो घनश्याम सर इस मीटिंग में नहीं होते, इस इंडस्ट्री में नहीं होते, मेरे अपलाइन डायरेक्ट अपलाइन रंजीत सर नहीं होते, और मैं नहीं होता। और साथ ही साथ सर को इसलिए भी नमन, क्योंकि इनके पोर्टल पे ट्रेनिंग करने का मौका बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्टल है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई है नहीं जो रिजवान खान जी को नहीं जानता हो। और इनके पोर्टल पे जब मैंने पहली ट्रेनिंग करी थी, डर डर के करी थी, बट उसके बाद जिस तरह से सर ने मेरा हौसला अफजाई किया, वो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। और सर के फिजिकली हम लोगों को छोड़ के जाने के बाद मेंटली हम सबके साथ है सर, उनकी बातें हैं, उनके दिए हुए गाइडेंस हमारे साथ है। ये मेरा पहला ट्रेनिंग है, तो बिना सर को नमन किए ये ट्रेनिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आंख बंद करके सर को नमन जरूर करें, ठीक है। और जहां भी हो सर, खुश हों कि उनकी टीम और उनके लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, इस ट्रेनिंग का सब्जेक्ट ड्रीम है, सपने हैं, ठीक है। अब सपने, क्या आपके पास सपने हैं? क्या आप उसे पूरा करना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस जो आपको अपने आप को से पूछना है। डू यू वांट टू बी वेल्दी? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अपने आप से ये सारे क्वेश्चंस पूछिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या आप खुश रहना चाहते हैं? आई एम श्योर इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम सभी का यस होगा। और क्या आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से हम सबका आंसर इसमें यस होगा। अगर सपनों की बात करते हैं दोस्तों, किस तरह के सपने होते हैं हमारे? एक अच्छा सा घर हो, काफी बड़ा सा घर हो, आलीशान घर हो, और इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में उसे क्या कहते हैं? बंगला। एक बंगला हो। तो जब भी हम बंगले देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर और भय व्याप्त हो जाता है, यार बहुत कॉस्टली होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बंगले की तस्वीर आपके सामने आ रही है, वो बंगला किसी न किसी इंसान ने बनाया है। बिना बनाए ये बंगला यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर ये नहीं बना होता तो इसकी तस्वीर यहाँ पे नहीं होती। हमारा दूसरा सपना होता है हमारे पास एक गाड़ी हो। आज से करीब 13-14 साल पहले जब मेरी सैलरी सिर्फ 13,000 रुपए की थी, तो मेरा सपना था कि मेरी गाड़ी हो, और मैंने ऑल्टो खरीदा। उस टाइम वो ऑल्टो ही मर्सिडीज थी। बट आज के डेट में अगर आप मेरे से पूछें,
सो मेरा जो सपना है वो मर्सिडीज एसयूवी का है, BMW एसयूवी का है। मैं चाहता हूँ ये दोनों गाड़ियां मेरे पास हो। मैं गो टू मम्मा। मैं चाहता हूं कि ये दोनों गाड़ियां मेरे पास हों। अब इनकम तो है नहीं, बट एक चीज फैक्ट है कि अगर दुनिया में कोई मर्सिडीज और BMW खरीद सकता है तो मैं भी खरीद सकता हूं। और रिजवान सर हमेशा कहते थे अगर कोई कर सकता है तो मैं कोई क्यों नहीं। इसके साथ विदेश घूमने का सपना हमारा होता है। हमारा सपना होता है कि हमारे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, हमारे बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़े, और जब भी समय मिले हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, स्वस्थ रहें। हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और स्वस्थ रहें। ये सारे सपने मेरे ख्याल से हर एक इंसान का होता है, और आई एम श्योर आपके भी होंगे। बट जब सपने पूरे करने की बारी आती है तो हमारा दिमाग घूम जाता है लिटरली। आप यहाँ पे एक लड़की को देख रहे होंगे, प्यारी सी लड़की है, और एक मेल को भी देख रहे होंगे, दोनों कंफ्यूज हैं। इस फीमेल का चेहरा आप ध्यान से देखिए, इसको समझ नहीं आ रहा है क्या करे, और मेल तो बेचारा हम लोग जैसा है, सोचते 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 उसका दिमाग घूम गया है और 90 डिग्री घूम चुका है। तो समझ नहीं आता कि ये जो सपनों की बातें हो रही हैं, इन सपनों को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। क्या वाकई में इस जन्म में कर पाएंगे या इसके लिए कोई और जन्म लेना पड़ेगा। आता है ना दिमाग में कि कहां से करें, तो क्या हम जॉब करें, नौकरी करें, प्रोफेशन, यानी कुछ पढ़ाई करके कोई डिग्री ले लें। जैसे प्रोफेशनल किसे कहते हैं, डॉक्टर को प्रोफेशनल कहते हैं, इंजीनियर को कहते हैं, इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं वो भी प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। ऐसा कोई भी इंसान जो काम करने के लिए, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए एक सर्टिफिकेट लेता है, उसे बोलते हैं प्रोफेशनल। सीए बन जाए, सीएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, क्या करें, दिमाग घूम जाता है। याद करिए, जो लोग ग्रेजुएशन के आसपास हों वो मेरे ख्याल से इस दौर से गुजर रहे होंगे, और आपके जैसे लोग, मेरे जैसे जो लोग यहाँ पे हैं, वो याद करिए, बैक जाइए अपने ग्रेजुएशन के टाइम में क्या दिमाग में आता था। भाई बिजनेस कर लें, या फिर मैं जमींदार फैमिली से बिलोंग करता हूं तो एक ऑप्शन ये भी था कि मैं खेती कर लूं, अपने खेती वाले बिजनेस को संभाल लूं। क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता था, जाए तो जाए कहाँ। तो हमेशा दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता था, और 90% लोग दोस्तों इस कंफ्यूजन का आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं। जिंदगी जैसे उन्हें चलाती है वो जिंदगी के हिसाब से चलते रहते हैं। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो चैट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, और चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा ताकि मुझे लगे कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वीडियो बंद करके सो नहीं रहे हैं। तो चैट बॉक्स में जरूर यस लिखिएगा जो भी आपका रिस्पॉन्स हो। सो दिमाग अपने सपनों को पूरा कहां से करे कहां से ना करे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप वाकई में सपने पूरा करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में सपने पूरा करना चाहते हैं, तो क्या आप एक नई जीवन, नई जिंदगी, नई अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप एक नई अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए तैयार है। क्या आप चाहते हैं कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत सारे लोगों का आंसर यस है। नई अपॉर्चुनिटी के लिए और सपनों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जब सपनों की बात आती है तो हमारा इनकम हमारे सपनों को के साथ धोखा कर देता है, क्योंकि इनकम लिमिटेड है हमारी, और इनकम के हिसाब से खर्चे हमने बहुत बढ़ा रखे हैं। और जब भी हम कोई सपना देखना चाहते हैं, जब भी कोई सपना देखना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में रेंट, हमारे कार की ईएमआई, हमारे घर की ईएमआई, हमारे बच्चों के एजुकेशन का खर्चा, हमारे डॉक्टर की फीस, मोबाइल के एक्सपेंसेस, सेविंग्स, अलग अलग तरह के खर्चे हमारे सामने आ जाते हैं। और हमारे दिमाग में आता क्या है, यार इन खर्चों को तो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, सपने कहां से देखेंगे, सपने कैसे पूरा करेंगे। और कहीं ना कहीं यहीं पे आके हमारा कॉन्फिडेंस जवाब दे के चला जाता है, यार ये खर्चे जो डे टू डे खर्चे हैं वही पूरे नहीं हो रहे हैं। और दीपक जी बात कर रहे हैं सपने की, इनको BMW भी चाहिए, इनको मर्सिडीज भी चाहिए, दोनों की SUV चाहिए। ऐसे बात करो तो बोलते हैं 400 गज की कोठी होनी चाहिए, इनकी 400 गज का प्लॉट होना चाहिए, जिसमें 150 गज की इनकी कोठी होगी, चारों तरफ पता नहीं क्या क्या होंगे। ये वही बातें करते हैं। और जब हम मन में ये नेगेटिविटी लाते हैं, तो जो करंट मार्केट कंडीशन है हमारी नेगेटिविटी को और ताकत देता है, और ताकत देता है। नेगेटिविटी मतलब
हमारे डर को और ताकत देता है। करंट मार्केट कंडीशन क्या है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम सपनों की बात करते हैं तो। करंट मार्केट कंडीशन, आपके पास स्क्रीन पे द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक पेपर की कटिंग आ रही है। कोरोना वायरस सेकेंड वेव्स, गोल्डमैन सैक्स लोअर इंडियन ग्रोथ फॉरकास्ट, निफ्टी टारगेट। जो लोग शेयर मार्केट को जानते हैं उनको जानते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स भारतीय इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है। और अगर निफ्टी ऊपर नीचे जा रही है, सेंसेक्स ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो डिनोट करता है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। सो गोल्डमैन सैक्स जो वर्ल्ड वाइड बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, सर्वे करता है, बहुत सारे काम है इनके, इन्होंने भारत का ग्रोथ रेट कोरोना वायरस कोविड-2 के चलते नीचे कर दिया है कि भाई इंडिया में ग्रोथ रेट पिछले साल के कंपैरिजन में भी कम होगा। जो सपने देखे जा रहे हैं वो अभी पूरे नहीं हो सकते। और सिर्फ गोल्डमैन सैक्स नहीं है, और भी बातें करते हैं। इनफैक्ट आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने कोविड-19 पे क्या कहा था, बिगेस्ट चैलेंज है, बिगेस्ट चैलेंज कोविड-19 टू the second wave of covid infection and its impact on growth, we have to also make up for lost time। दोस्तों जॉब जबरदस्त जा रही है। अगर पिछले कोरोना वायरस की 2020 की अगर हम बात करें तो लगभग 95 लाख नौकरियां तो सिर्फ इंडिया में गई थी, सिर्फ इंडिया में। तीसरा रिपोर्ट देखते हैं, कोविड-19 प्रोवर्टी डबल इन इंडिया इन 2020। पिछले साल जो कोविड आया था उसके चलते प्रोवर्टी, गरीबी भारत में डबल हो चुकी है। और आप सभी को पता है कि जो पिछले साल का इंपैक्ट था, इस साल का इंपैक्ट उससे कहीं ज्यादा है। यही खत्म नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अगर हम देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा पिछले कोविड में 8% पार कर चुका था। जो एवरेज इंडिया में 6-6.5% रहता है, वो 8% पार कर चुका था। और 98 लाख लोगों ने पिछले साल जॉब गंवाया था। अभी तक जो अभी मैंने रिसेंटली एक दो दिन पहले एक न्यूज़पेपर कटिंग मैंने देखा है, उसमें 85 लाख लोग जॉब ऑलरेडी गंवा चुके हैं। अभी कोविड शायद अपने टॉप पे भी नहीं पहुंचा, अभी कोविड में पता नहीं क्या डेटा आना बाकी है। तो आप सोच सकते हैं, अभी तो मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों, ग्लोबली तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये एक रिपोर्ट है जिसमें अगर आप देखोगे तो पिछले साल क्या दिखाया था, 8.5% पे क्लोज हुआ था जब कोविड ठीक हुआ था। तो अदरवाइज ये जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा था, आप यहां देख सकते हैं 20% से लेके 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जा चुका था। ये पिछले साल की रिपोर्ट बता रहा हूं दोस्त। और इस साल भी 25% अनएम्प्लॉयमेंट क्रॉस हो चुकी है। अभी मेरे पास उसके फैक्ट फिगर्स एक्चुअल में ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, इसलिए मैंने स्लाइड में नहीं डाला है। माइट भी जब अगली बार मैं सेम स्लाइड करूंगा, सेम प्रेजेंटेशन करूंगा, तो वो चीजें होंगी। तो आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ रहा है। अब बात करें, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट उन लोगों का था जो लोग जॉब कर रहे थे। अब बात करें इंडिया में जो लोग बच्चे जो पास होते हैं, दोस्तों भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे 10th क्लियर करते हैं। और अगर 10th करते हैं तो +2 भी करते होंगे, ग्रेजुएशन भी करते होंगे, तो जॉब की रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से होती होगी। बट इंडिया में जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो 43 लाख का जनरेट होता है। सो आप सोचिए पर ईयर के हिसाब से 57 लाख तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हम कम है। उसके बाद ये कोरोना जैसी महामारी आने के चलते कितने सारे लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो अपने जॉब से वंचित हो रहे हैं। तो आप सोचो कहां से सपने पूरा करेंगे दीपक जी, कहां से लेके आएंगे एसयूवी मर्सिडीज का और बीएमडब्ल्यू का। सपने मत दिखाओ, आटा चावल दाल रोटी चल जाए वही बहुत है। दोस्तों यही हमारी आपकी सोच होती है, और ये सोच उनकी होती है जो जिंदगी से हार चुके होते हैं, जिनके कोई सपने नहीं होते, बस वो चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, या यूं कहें अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं आएगी 20 साल बाद आएगी। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दिस इज फैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है, क्या बाजार इन सब चीज डेटा को देखने के बाद क्या लग रहा है, क्या बिजनेस खुल रहा है या बंद हो रहा है, क्या नौकरियां लग रही हैं या छूट रही हैं, सैलरी कम हो रही है या बढ़ रही है, बेरोजगारी कम हो रही है बढ़ रही है। दोस्तों ये सारे जवाब आपको खुद पता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा इसका आंसर।
मेरे पास कल एक इंसान का मेरठ से फोन आया था, जिनका बहुत बड़ा व्यापार है कपड़ों का, साड़ियों का। वो मेरे फेसबुक पे मेरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देख के और 1 लाख इन 6 मंथ देख के उन्होंने मेरे को फोन किया कि दीपक ये होता कैसे, आप बताओ, मैं करना चाहता हूँ। दोस्तों ये हालात है। तो ये सारे हालात हमारे किस चीज को ताकत देते हैं? अरे यार, जो नौकरी है वही बची रहे, ठीक है। सैलरी 50% मिल रही है, यही मिल जाए, ठीक है। दोस्तों ये हारे हुए लोगों का आंसर होता है। अब आइए आगे बात करते हैं। हम लोग जिंदगी में चाहते क्या हैं? हम लोग जिंदगी में चाहते हैं, नंबर 1 पैसा, नंबर 2 समय, हमारे पास पर्याप्त समय हो, और नंबर 3 जॉब सिक्योरिटी, या यूं बोलूं पैसे की सिक्योरिटी। जहां से पैसा आ रहा है वो सोर्स कभी खत्म नहीं होना चाहिए। यही चीज हम लोग चाहते हैं ना। ये जो लोग भी अपने हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज अपना हैंड रेज मत करिए, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और मीटिंग के बाद आप लोग हैंड रेज करके जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोग अपने लाइफ में क्या चीजें चाहते हैं? पैसा, भरपूर पैसा, समय की आजादी, और जहां से पैसा आ रहा है वो सोर्स कभी खत्म ना हो। अब आपके सामने मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और चैट बॉक्स में लिखिए ये किस चीज का पिक्चर है। मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इनफैक्ट 30 सेकंड में दे रहा हूं। आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि किस चीज का पिक्चर है। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं। पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है आपको? निशा में हमने लिखा नेटवर्क, विनोद जी नेटवर्क, आनंद जी नेटवर्क, नेटवर्क 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 ऑफ पीपल, नेटवर्क कंपनी, नेटवर्क 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 कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन, पिरामिड, लोगों का जाल, नेटवर्क स्ट्रक्चर, कंपनी टीम, नेटवर्क टीम, नेटवर्क वेस्टीज। नहीं सर, वेस्टीज तो है ही नहीं, और नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं है ये। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आंसर दिया, रिप्लाई दिया, इससे समझ में आ रहा है कि आप इंटरेस्ट से मेरी बातों को सुन रहे हैं। दोस्तों ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, एमएलएम नहीं है। एमएलएम का पिक्चर तो कहीं से नहीं है। और अगर एमएलएम का पिक्चर है, अगर आपको लगता है, तो दुनिया में फिर सिर्फ यही पिक्चर होता है, दूसरी कोई पिक्चर होती ही नहीं। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग का पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है जहां पे आज के डेट में आप काम कर रहे हो। आपके सामने मैंने सारी चीजें लिख दी। जिस जगह पे, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, कंपनी का हायरार्की मैंने आपको दिखाया है। जानबूझ के लोगों को लगा दिया ताकि आप वहां पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाए। आपकी कंपनी में सबसे ऊपर मालिक होता है, उसके नीचे बिजनेस हेड होते हैं, उसके नीचे वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर्स होते हैं, जिन्हें सीनियर मैनेजमेंट कहते हैं। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर वर्कर, और फिर सबसे नीचे आता है एग्जीक्यूटिव्स, वर्कर। ऐसा ही होता है ना आपकी कंपनी। जो लोग जॉब करते हैं प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए। ऐसा ही होता है ना कंपनी में, या कुछ अलग हायरार्की होती है, कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर होता है? ऐसा ही होता है ना। तो दोस्तों एक चीज तो आप जान लो कि अगर ऐसा ही होता है कंपनी में, तो जहां ये होता है वो एथिकल है। अनएथिकल तो कुछ है ही नहीं। जहां ये स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एथिकल है। ठीक है। अब यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे, सबसे ऊपर मालिक है, तब बिजनेस हेड जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, फिर वीपी, एजीएम, डीजीएम, ये क्या हो गए? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, लोअर मैनेजमेंट, और सबसे नीचे एग्जीक्यूटिव वर्कर, जो सबसे लोअर, इनफैक्ट वर्क फोर्स जो है वो सबसे नीचे। अब ये जितने भी लोग हैं, इन सारे लोगों का सपना क्या होगा? भरपूर पैसा हो, भरपूर समय हो, और पैसा आने की गारंटी हो। यही यही होगा ना। तो आइए देखते हैं कि किसके पास ये तीनों चीजें हैं। सबसे पहले लोअर मैनेजमेंट, यानी लोअर लेवल, जो हम लोग हैं, जो लोग जॉब कर रहे होंगे, जिनकी सैलरी 50-60 हजार से नीचे होगी, ये उनके लिए है लोअर मैनेजमेंट। क्या आपके पास प्रॉपर पैसा है? आंसर इज बिग नो। प्रॉपर पैसा है ही नहीं। क्यों पैसा नहीं है? 25 तारीख जाते जाते तो इंतजार करने लगते हैं कि कब सैलरी आएगी, कब 30 आएगा। एक क्रेडिट कार्ड का बड़ा पेमेंट आ जाता है तो दिमाग फ्यूज हो जाता है कि इसका पेमेंट कहां से करें।
तो लोअर मैनेजमेंट के पास तो लोअर एग्जीक्यूटिव लेवल के पास तो पैसा है ही नहीं। टाइम है इनके पास, भरपूर टाइम है, समय है। क्यों समय है? सर आज मेरे ना सर में दर्द कर रहा है, मैं आज नहीं आऊंगा। क्योंकि ये इस लेवल पे 95% लोग जो होते हैं ना, वो देसी लैंग्वेज में एक वर्ड यूज किया जाता है देहचोर, वो देहचोर होते हैं। उनको अगर हल्का सा फीवर भी हो जाएगा तो बोलेंगे सर मैं आज नहीं आ रहा। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो बोलेंगे सर पता नहीं 3 दिन से फीवर आ रहा है, आप तो पता नहीं क्या है सर, हम नहीं आ सकते। और ऐसे लोगों के प्रैक्टिकली आने न आने से ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं रुकता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप में से कोई भी ये बहाना बनाता है तो याद रखिएगा, आप और हम अगर लोअर मैनेजमेंट पे हैं तो हमारे आने नहीं आने से कंपनी में कोई असर नहीं पड़ता, हम चींटियों की भांति हैं। और सिक्योरिटी जॉब की बिल्कुल नहीं। 5 दिन छुट्टी लीजिएगा, छठे दिन नहीं आइएगा, बॉस बोलेगा एक काम कर, पूरा आराम कर ले, उसके बाद ही देखेंगे तेरे साथ क्या कर रहे हैं। सो लोअर मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ हद तक टाइम है। मिडिल मैनेजमेंट, खासकर इंश्योरेंस कंपनियों के कुछ ब्रांच हेड यहां पे बैठे होंगे। मिडिल मैनेजमेंट, पैसा नहीं है जी। 50,000 से 1 लाख के बीच की सैलरी होती है, इससे ज्यादा की सैलरी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्रांच मैनेजर्स की होती होगी, या उस लेवल के लोगों की होती होगी। तो पैसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोग भी 25 तारीख के बाद इंतजार करते हैं कब सैलरी आएगी, मार्च में इंतजार करते हैं कब बोनस हो मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये कभी सोचते ही नहीं नेटवर्थ के बारे में, ये हमेशा सैलरी के बारे में सोचते रहते हैं। पैसा है ही नहीं। टाइम, सर मत पूछो। मैं भी, मेरा जो लास्ट जॉब था एक इंश्योरेंस कंपनी का, रेप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनी का, मैं ब्रांच मैनेजर था। तो टाइम तो ये हालत थी कि अगर फीवर भी है कोई बात नहीं दीपक, घर में रह लो, मोबाइल ऑन रखना। और मोबाइल ऑन रहने का मतलब है कि नीचे से लेके ऊपर तक आपका खून पीते रहेंगे। तो समय तो बिल्कुल नहीं है, चाहे आप घर पे रहो या कहीं भी रहो। छुट्टियों में भी जाते हैं तो फोन ऑन रहता है, क्योंकि बिजनेस का टारगेट रहता है। और सिक्योरिटी है ही नहीं, क्योंकि काम नहीं करेंगे, कब नौकरी चली जाएगी पता नहीं चलेगा। और इस कोविड में कितने ब्रांच मैनेजर, कितने ट्रेनर, कितने लोगों की नौकरी की है, मेरे ख्याल से वो लोग समझ सकते हैं। थर्ड पे आते हैं अपर मैनेजमेंट, जो वीपी, एवीपी, डीजीएम, इस टाइप के लोग हैं। इनके पास पैसा है, बिल्कुल है, बहुत पैसा है। इनकी सैलरी बहुत तो नहीं है, बट इनके पास पैसा अच्छा है। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की सैलरी इनकी होती है। बट क्या इनके पास समय है? नहीं, बिल्कुल समय नहीं है। जो लोअर मैनेजमेंट है वो अपने नीचे के लोगों का फोन नहीं उठा सकता है, चाहे तो ऊपर के लोग का भी फोन काट दे, सर मीटिंग में है, बिजी है, कुछ भी कर रहे हैं। बट अपर मैनेजमेंट के पास पैसा है बट समय बिल्कुल नहीं है। जितना आप ऊपर बढ़ते जाएंगे अपने लाइफ में, आपके लाइफ में अपने लिए, फैमिली की तो बात ही हटा दीजिए, अपने लिए समय कम होता चला जाएगा। और सिक्योरिटी जॉब की बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इनके ऊपर बिजनेस का प्रेशर होता है, और अगर बिजनेस आना बंद तो मैनेजमेंट तुरंत चेंज होने की तैयारी हो जाती है। सो दोस्तों, अभी तक हमने जो देखा 3 हायरार्की, इन तीनों हायरार्की के पास एक साथ पैसा, समय और सिक्योरिटी नहीं है। तो ये पैसा, समय और सिक्योरिटी किसके पास है? ये पैसा, समय और सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ ओनर के पास है। ओनर के पास भरपूर पैसा है, टाइम भरपूर है। क्यों भरपूर है? चाहे तो काम करे, चाहे तो ना करे, नीचे के लोग काम करेंगे, उसको पैसा आएगा। और सिक्योरिटी, भाई वो मालिक है कंपनी का, जिस दिन कंपनी बंद करेगा उस दिन पैसे का सोर्स खत्म होगा, अदरवाइज पैसे का सोर्स कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है। सो क्या समझ में आता है यहाँ पे? इस पिक्चर को अगर ध्यान से आप देखिए तो क्या समझ में आता है? इस पिक्चर को ध्यान से देखने पे एक चीज समझ में आती है कि टाइम, मनी और सिक्योरिटी सिर्फ उस आदमी के पास होगा जिसके लिए लोग काम करते हैं। और लोग किसके लिए काम करते हैं? ओनर के लिए। लोग ओनर के लिए काम करते हैं। क्या आपके और मेरे लिए लोग काम करते हैं? स्पेशली मैं जिनकी उनकी बात कर रहा हूं जो जॉब कर रहे हैं, ध्यान से सोचिए, क्या आपके और मेरे लिए जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए लोग काम कर रहे हैं? आंसर इज नो। और जब लोग काम नहीं कर रहे हैं तो आप कभी पैसा, टाइम और सिक्योरिटी एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या समझ में आ रहा है?
बिजनेस करना अच्छा है या जॉब करना अच्छा है? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, बिजनेस करना अच्छा है या जॉब करना अच्छा है? पैसा कैसे बनता है, बिजनेस से या जॉब से? चैट बॉक्स में लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस लिखा है। बट दोस्तों, दुख की बात यह है कि जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो 90% लोगों का जवाब होता है कि वो जॉब कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है दुनिया की। पता है कि बिजनेस से पैसा आ सकता है, बट इसके बावजूद भी करते क्या है? जॉब। क्यों? क्या रीजन है? तो दोस्तों, 4% 4 रीजन है जिसके चलते 95% लोग जॉब करते हैं। पहला रीजन पैसा। बिजनेस करने के लिए उनको पैसे की जरूरत होती है, जो 95% लोगों के पास पैसा नहीं है। रिस्क। लोग अपने रोटी को ही पूरा नहीं कर पा रहे, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स नहीं दे पा रहे, घर की ईएमआई नहीं दे पा रहे, मोबाइल का, इनफैक्ट मोबाइल भी महंगा खरीद लिया ईएमआई पे, उसकी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। वो पैसा इन्वेस्ट कहां से करेंगे? और अगर कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा रखा है, तो बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग इतनी की गई रहती है कि हमारे गार्जियन हमें क्या बोलते हैं? पैसा बचा के रखो, बाद में बर बीमारी में काम आएगा। हम पैसा भी बचाते हैं तो नेगेटिव चीजों के लिए बचाते हैं। तो हम पॉजिटिव चीज के लिए, पैसा कमाने के लिए हम पैसा कैसे लगा सकते हैं? हमें डर है कि अगर मेरा पैसा डूब गया तो कल के डेट में मेरे फैमिली में कोई बर बीमारी हो गई तो हम कैसे अपने आप को सरवाइव करेंगे? सो रिस्क लेना नहीं चाहते 95% लोग। तीसरा, नॉलेज। बिजनेस कर तो ले सर, नॉलेज कहां है? नॉलेज है ही नहीं। और चौथा, टाइम। अगर पैसा है, लगाने के लिए रिस्क भी है, रिस्क भी ले सकते हैं, बट उस पैसे को अगर समय नहीं देंगे तो वो पैसा मेरा डूब जाएगा। और मेरा करंट जो जॉब है, मेरा जो करंट प्रोफेशन है, वो मुझे इतना समय नहीं देता कि मैं अलग से काम करने के लिए, अलग से इनकम करने के लिए सोच भी सकूं। हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरे मेंटर हैं, रंजीत सर। उनके पास हर वो चीज है जो एक नेटवर्कर को चाहिए। मैं स्पेशली ये नाम उनको इसलिए ले रहा हूं, अभी मीटिंग में नहीं है, बट वो सुनेंगे तो हमारे दिल की बातें उनके पास आएंगी, और उनके जैसे बहुत लोग होंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी है, बट अगेन हाथ टाइट है। और हर वो क्वालिटी है जो उनको अमीर बना सकती है, बट वो बिजनेस करने का रिस्क नहीं ले पा रहे क्योंकि समय नहीं। तो ये 4 रीजन है जिसके चलते लोग बिजनेस करना प्रेफर नहीं करते। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिसे करके हम बिजनेस कर सकें और इन चारों चीजों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकें? तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिस तरीके को अपनाकर जेआरडी टाटा ने जेआरडी टाटा जी ने सॉरी श्री जेआरडी टाटा जी ने टाटा इंडस्ट्री खड़ी कर दी। जिस तरीके को अपनाकर मेरे ऑल टाइम फेवरेट श्री धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस खड़ा कर दिया। जिस तरीके को अपना के मुकेश अंबानी ने लोगों के घरों से 100-100 रुपए महीने लेकर आज रिलायंस को दुनिया की, इंडिया की पहली कंपनी बना दी जो डेट फ्री है, और खरबपति पता नहीं कितने पति वो बन चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो तरीका, तो आइए, उस बिजनेस का नाम है, उस बिजनेस के बारे में मैं अब बताने जा रहा हूं जिस बिजनेस में आपको पैसा नहीं लगाना, बिल्कुल पैसा नहीं लगाना, जिस बिजनेस में कोई रिस्क है ही नहीं। आप पैसा लगाना नहीं है तो डूबेगा ही नहीं, कोई रिस्क है ही नहीं, नॉलेज की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप जिसके साथ उस बिजनेस में आओगे वो आपको भरपूर नॉलेज देगा, और अगर वो नॉलेज नहीं दे पा रहा तो उसकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है वो आपके मेरे जैसा नया हो, कंपनियां आपको नॉलेज देंगी। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज आप किसी ऐसे दुकानदार के पास जाओ जो दवाई की दुकान चलाता हो, भले ही वो आपका कितना बढ़िया फ्रेंड क्यों ना हो, उससे पूछो कि भाई बगल में जो दुकान खाली है मुझे भी उसमें मेडिकल स्टोर चलाना है, तो मुझे ट्रिक बता दे कैसे चला सकते हैं। क्या आपका दोस्त आपको दवाई की दुकान सक्सेसफुली चलाने का कोई ट्रिक बताएगा? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। आपका वो दोस्त जो ऑलरेडी दवाई की दुकान चला रहा है,
कमा रहा है, आप उससे पूछते हैं कि मुझे भी दवाई की दुकान चलानी है, तेरे बगल में खोलनी है, क्या वो बताएगा? नहीं बताएगा। बहुत सही लिखा आप लोगों ने, नहीं बताएगा, क्योंकि आप उसके कॉम्पिटिटर बनते हैं और कहीं ना कहीं आपके दवाई की दुकान खोलने से उसका बिजनेस हैम्पर हो जाएगा। बट मैं जिस मैं जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उस बिजनेस में आपके सारे दोस्त आपकी मदद करेंगे जो ऑलरेडी उस बिजनेस में हैं। क्यों? क्योंकि उनके आपके आने से उनके बिजनेस में चार चांद लगना है, उससे खराब नहीं होना। और टाइम की तो बात ही मत पूछिए। सुबह में 2 घंटा है, 2 घंटा काम कीजिए, रात को 2 घंटा है, रात को 2 घंटा काम कीजिए। भैया मैं तो ना सुबह करूंगा, मैं तो ना तो रात को करूंगा, मैं 8 बजे तक सोऊंगा, 10 बजे पूजा करूंगा, 12 बजे मैं घर से निकलूंगा, शाम को 4 बजे वापस आ जाऊंगा। मैं तो 12 से 4 काम करूंगा। जिस तरह से काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अपने जॉब के साथ कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप वो काम कर सकते हैं। और उस इंडस्ट्री का नाम है नन अदर देन नेटवर्क मार्केटिंग। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस नाम को जानते होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग को। बट दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये नाम जानते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये नाम किसके मुंह से सुना है। जानने वाले बहुत है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये नाम किसके मुंह से सुना है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार बताने वाला बंदा कौन था, ये बहुत मायने रखता। अगर वो सक्सेसफुल था तो आपको उसने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई होंगी। बट अगर वो फेल्योर था तो उसने यही बताया होगा, यार होता नहीं है। फॉर मी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी दुनिया है जिसने रिजवान खान जी को रिजवान खान जी बना दिया, जिसने घनश्याम मिश्रा को, जो कभी मेरे साथ कोटक में काम किया करते थे, एक नॉर्मल इंसान थे, आज एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, हमारे एक बहुत ही मजे हुए इंसान के रूप में बना दिया, जो पिछले 1.5 महीने से अपने घर में बैठे हुए बट उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग आपने किसके मुंह से सुना है और कैसे सुना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट अभी तक आपने जितने प्रॉब्लम्स देखे हैं, उन प्रॉब्लम्स की बातें करने के लिए हम यहाँ पे नहीं है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे हैं। और उस सपनों को पूरा करने की सिर्फ एक चाबी हमारे पास है, और उस चाबी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब आते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। दोस्तों आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग का एक डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जो 2009 से 2017 के बीच में आप देख सकते हैं। सेल्स हर साल बढ़ रहा है 2017 तक, 18-19 में भी सेल्स बढ़ा है, बट ये डेटा अभी 17 तक है, तो हम उसकी बात करते हैं। 189 बिलियन डॉलर का टर्नओवर 2017 में इंडस्ट्री ने किया था। 1 बिलियन होता है 100 करोड़ का, तो 189 बिलियन इंटू 100 कर लीजिए, आपको 189 बिलियन कितने इंडियन रुपए में होता है वो पता चल जाएगा, और कितने डॉलर का होता है वो पता चल जाएगा। फिर आज के हिसाब से 73 या 74 रुपए के बीच हमारा डॉलर का प्राइस है हमारे यहाँ। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने का टर्नओवर हुआ है। 189 बिलियन का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग में 2019 में हुआ था, जो बढ़ रहा है। 189 बिलियन में 2017 में 76 बिलियन का कमीशन नेटवर्कर को दिया गया है। दोस्तों कमीशन, कैन यू इमेजिन 76 बिलियन का कमीशन? यानी अगर मैं बात करूं 189 बिलियन में से कितना परसेंट हो गया, लगभग 45-50% के आसपास का कमीशन बटा है। आप ये देख सकते हो, 50 नहीं, बट हाँ 40% के आसपास का कमीशन बटा है। कितना पैसा नेटवर्करों ने कमाया है 2017 में, इमेजिन करिए। अगेन 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है, तो 100 करोड़ इंटू 76 कर लीजिए, 7,600 करोड़ हुआ, प्लस उसको 73 जो इंडियन रुपये और डॉलर का प्राइस है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको कितना पैसा कंपनी ने बांटा है। तो 76 बिलियन का कमीशन बांटा है कंपनियों ने। 208 मिलियन तो एक दिन का कमीशन बनता है अगर आप निकालेंगे तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2009 में 2009 से 2017 तक 1.5 ट्रिलियन का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग ने किया था, और लगभग 600 बिलियन का कमीशन कंपनियों ने बांटा है 2009 से 2017 के बीच में, 8 सालों में। सो कितना पैसा बटा होगा उस पीरियड में, आप सोच सकते हो। और अभी तो पिक्चर बाकी है। ये जितने लोग
कुछ अलग अलग मैसेजेस लिख रहे हैं जो क्वेश्चंस के अलावा है। आपसे रिक्वेस्ट है सुन लीजिए, किसी की तारीफ करने के लिए या किसी किसी भी और बातों के लिए हमारे पास बहुत समय है। ये डेटा हो सकता है फिर ना मिले, हो सकता है मेरे से बेहतर कोई बता पाए, हो सकता है मेरे से बेहतर कोई ना बता पाए। तो मेरी बातों को ध्यान से देख सुन लीजिए, और मेरे ख्याल से आपके अपलाइन भी मेरी बातों को सपोर्ट करेंगे कि जब कोई डेटा या फैक्ट पे बात की जाती है तो उसे लिखा जाता है डायरी पेन पे, न कि चैट बॉक्स में। चलिए, 600 बिलियन का कमीशन बांटा है 2009 से 2017 के बीच में। आगे चलते हैं दोस्तों, पैसे का अंबार लगा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये 2017 का डेटा है कंट्री वाइज। सबसे ऊपर आपको यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है, जिसने 2017 में 34.9 बिलियन यानी लगभग 35 बिलियन का टर्नओवर यूनाइटेड स्टेट ने किया था। और अगर मैं इसी डेटा को आगे लेके जाऊं तो इंडिया ने 1.51 बिलियन का टर्नओवर 2017 में किया था। सेकेंड कॉलम में सबसे ऊपर इंडिया का टर्नओवर आपको दिखेगा। क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया बहुत पीछे था? यूएस के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो इंडिया बहुत पीछे दोस्तों। लेकिन एक और चीज है कि भारत हमेशा यूएस से 10 साल पीछे है। अगर डेटा की बात करेंगे आप, तो भारत यूएसए से 10 साल पीछे चलता है। तो 2017 अगर आया था तो 2027 भी आएगा, और 2027 में हमारे देश का टर्नओवर 34.9 बिलियन यानी 35 बिलियन हो सकता है। आप सोचो दोस्त, अभी हमारे देश में कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आप जुड़े हुए हैं, सीरियसली इस बिजनेस को करते हैं, तो आप सबसे बड़े बेनिफिशियल होंगे इस इंडस्ट्री का। और अगर आप नहीं जुड़े, आप पहली बार ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़िए। अभी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है, अभी इंडिया में तो ये स्टार्ट हुआ है। तो 2027 में हम लगभग 35 बिलियन का टर्नओवर मिनिमम करेंगे। ये 2019 का एक ग्लोबल रिपोर्ट है दोस्तों, जिसमें अगर आप देखोगे नीचे से ऊपर से फोर्थ पॉइंट में इंडिया दिया हुआ है, और इंडिया 12% के ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहा है। और 3 ईयर का अगर कंजिक्यूटिव ग्रोथ की मैं बात करूं तो 16.5% के हिसाब से भारत ग्रो कर रहा है। तो भारत में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डबल डिजिट ग्रो कर रही है, और डबल डिजिट ग्रो करना अपने आप में ये बताता है कि इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सो एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में मैं बता रहा हूं। आगे आप देखेंगे 2019 में भारत ने कितने का टर्नओवर किया था? 2.47 बिलियन। मैं आपको एक बार फिर से पीछे ले चलना चाहूंगा। 2019 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्त, और 2017 में कितना किया था हमने? 1.51 बिलियन। सिर्फ 2 साल में ऑलमोस्ट इंडिया ने अपने टर्नओवर को 1.5 गुना बढ़ा दिया है। सिर्फ 2 साल में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर लगभग 1.5 गुना, 1.25 गुना बढ़ चुका है। और अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूं, जो फिक्की का रिपोर्ट है, मैं यहां पे बाद में आऊंगा। जो फिक्की का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहता है कि 2025 जाते जाते इंडिया का टर्नओवर 64,500 करोड़ का हो जाएगा, यानी लगभग 5 गुना तो अभी से बढ़ना बाकी है इंडिया का टर्नओवर। और ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ये न्यूज़पेपर में आप गूगल पे जाके फिक्की रिपोर्ट और नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, ये डेटा आपको आ जाएगा सामने। केपीएमजी और फिक्की ने मिलकर बेसिकली ये सर्वे किया था, ये पूरा डेटा निकाला था। सो आप एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में सुन रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जो कमाल का ग्रोथ इंडिया में कर रहा है। अब आइए मैं आपको मिलवाता हूं। अच्छा, हमारे देश में सबसे बड़ी नौकरी क्या होती है? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में लिख के। हमारे देश की सबसे रेपुटेड जॉब, नौकरी, नौकरी मतलब नौकर, तो हमारे देश का सबसे रेपुटेड नौकर कौन है? या यूं बोलूं, चलो नौकर नहीं बोलेंगे, नौकरी कौन है सबसे रेपुटेड नौकरी? आईएएस, आईएसपी, वेरी नाइस। सबसे रेपुटेड अगर कोई नौकरी है तो वो है आईएएस ऑफिसर की। अगर नौकरी करना है तो आईएएस ऑफिसर की करिए। आपके सामने स्क्रीन पे एक आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है अमिताभ कांत। 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और आज के डेट में नीति आयोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्थान है, जो नीति निर्धारण में काम करती है, भारत कैसे आगे बढ़े, कैसे नहीं बढ़े, आगे कैसे बढ़े, तो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। मैं इनका एक स्टेटमेंट आपको सुनवाने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, इस मीटिंग में सुनना, क्योंकि नीति आयोग यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचती है ये आपको समझ में आएगा। आवाज आ रही है? जो को होस्ट है प्लीज बताएं। अमिताभ कांत जी की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है सर। नो। ओके, चलिए मैं इसको YouTube पे पूरा चलाता हूँ और फिर मैं शेयर करता हूँ YouTube। मैं अभी शेयरिंग यहाँ बंद कर रहा हूँ। मैं एक मिनट दीजिएगा, 1 मिनट में इसे रन कर रहा हूँ। देसी आदमी है, थोड़ा सा इन सब चीजों में हाथ तंग है। चलिए इसको। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to any more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, you will be in deep problems, and therefore jobs are very, very critical. And we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. भारत का जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे यंग है और 2040 तक ये ग्रो करता रहेगा। और आपको मैंने एक डेटा दिखाया था कि 1 करोड़ बच्चे 10th कर रहे हैं बट नौकरियां सिर्फ 45 है। तो इन्होंने क्या बोला कि नौकरियां बढ़ानी पड़ेंगी, जॉब क्रिएट करना पड़ेगा देश में, अगर देश को 9 to 10% के दर से अगले 30 साल लगातार, 3 डिकेड मतलब 30 साल लगातार ग्रो करना है। इनकी बातों को और सुनते हैं। And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. एक बार दोबारा सुनाता हूं। Direct selling in a very big way, and the other is to push direct selling. अगर इंडिया में जॉब्स क्रिएट करना है, मैं एक बार अपने प्रेजेंटेशन पे दोबारा आता हूं। अगर भारत में जॉब्स क्रिएट करना है तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए। मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगा सबको पता है, जिस तरह से कोविड हर साल आ जा रहा है, इंडस्ट्री खुलने की जगह बंद हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने का मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्री से अपने हाथ पीछे खींच रही है। उसकी जितनी अच्छी इंडस्ट्रीज है वो उसे डिसइन्वेस्ट कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है। और प्राइवेट लोगों को आपको पता है प्रॉफिट होगा तो काम करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनियां बंद कर देंगे। तो पिछले 2 सालों में हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्री खुलना तो बहुत दूर की बात है, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें बंद हो गई। सो बंद हो गई तो अमिताभ जी क्या करें, इकलौता ऑप्शन उसके बाद बचता है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर सफल होना है नेटवर्क मार्केटिंग पे हमें आना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उन्होंने कई बार बोला है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 1 करोड़ पर ईयर न्यू यूथ और 43 लाख के जॉब के बीच का जो डिफरेंस है 53 लाख, उसे पूरा कर सकता है, रोजगार उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, यार ये फ्रॉड है, ये पॉन्जी स्कीम है, ये पैसे लेके भाग जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं कितनी कितनी बातें करते हैं। दोस्तों आपको पिक्चर पे सामने एक बंदा दिख रहा होगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हम सभी को पता है कि आज भारत में जितने मोटिवेशनल ट्रेनर हैं उनमें विवेक बिंद्रा जी का नाम बहुत ही रेनाउंड है। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जाके ये
ट्रेनिंग करते हैं और एक रेनाउंड और रिस्पेक्टेबल नेम है। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग पे क्या कहा है मैं आपको ये सुनवा रहा हूं। और अगेन मुझे यूट्यूब पे जाना होगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दीजिए आवाज आ रही है। लाखों मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आते रहे कि एमएलएम के बारे में वीडियो बनाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है समझाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाएं या नहीं जाएं उसके बारे में बात करिए, क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक स्कैंडल है। इतने मैसेजेस को मैं इग्नोर करता रहा। मैं इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहता था, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था। मैं एक बड़ा लीडरशिप कंसल्टेंट, एक नेशनल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत समय लगाने के बाद, सोचने समझने के बाद आज मैं इसके ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूं। स्वागत है आप सबका आज के टॉपिक में, मल्टी लेवल मार्केटिंग की असलियत क्या है। व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग? ये होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं। वास्तव में मैं अपने ओपन हाउस वर्कशॉप्स और मेरे बड़े ब्रांड जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आज देश में जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो लगभग सब के सब मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में मैं काफ़ी बिजी था। मैं इस तरफ जाना ही नहीं चाहता था। इस इंडस्ट्री पे कई सवाल उठाए जाते हैं, मैं थोड़ा अपने आप को दूर रखता था। आज मैं आपको इस इंडस्ट्री मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का निष्पक्ष रूप से दोनों पहलू देना चाहूंगा। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल सोचा समझा सैद्धांतिकल प्रोसेस है प्रोडक्ट और गुड्स को मार्केट करने का, बाजार में बेचने का। मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है या क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? इसलिए दो प्रकार की चीजें हैं, या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीजें खराब है, या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। यहाँ पे क्या समझ में आया कि इंडस्ट्री बुरी नहीं। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं दोस्तों, मेरे ख्याल से हम लोग कितने लोग हैं अभी? 131 लोग हैं, जो 131 लोग पता नहीं 100 इंडस्ट्री से हैं या पता नहीं कितने इंडस्ट्री से होंगे, डिफरेंट इंडस्ट्री से हैं। मैं कुछ इंडस्ट्री की बात करता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट है आज का कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री हम लोग को हेल्प कर रही है उस इंडस्ट्री का नाम है फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री में अच्छी कंपनियां भी हैं, बुरी कंपनियां भी हैं, अच्छे स्टॉकिस्ट भी हैं, बुरे स्टॉकिस्ट भी हैं। एक मेडिसिन का नाम आपने सुना होगा, रेमडेसिविर, जो जब लोग मरने पे होते हैं कोविड के चलते, तो उस टाइम लगाने की बातें की जाती है कि उस टाइम लगाया जाए तो आदमी को बचाया जा सकता है। और रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले मैं एक न्यूज सुन रहा था और उसमें उत्तराखंड में एक कंपनी पे छापा मार के नकली रेमडेसिविर बनाते हुए देखा गया है। कैन यू इमेजिन? नकली रेमडेसिविर। पता है कि ये जिसको लगेगा वो बंदा मरेगा ही। दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं, जिन्हें हम गिद्ध कह सकते हैं। डॉक्टर्स, सैल्यूट टू ऑल डॉक्टर्स जो आज अपने जान पे खेल के लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अपने परिवार से दूर हैं। सैल्यूट टू दैट पुलिसमैन जो हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रोड पे खड़े हैं ताकि कहीं भीड़ ना हो, लोगों में फैले नहीं। बट क्या सारे डॉक्टर्स अच्छे हैं? ऐसे भी डॉक्टरों के नाम और ऐसे भी हॉस्पिटल्स के नाम हमने सुने हैं दोस्त, जो लोग अच्छे खासे लोगों को पता नहीं इंजेक्शन देके मार रहे हैं, क्या करके मार रहे हैं, और उनकी किडनी और पता नहीं मानव अंगों की तस्करी हो रही है। हमारे पास वीडियोज आते हैं, आई डोंट नो ट्रू है या फॉल्स है, बट मैं हमेशा मानता हूं धुआं तभी उठेगा जब आग लगी, कहीं ना कहीं लगी होगी।
तो अगर बातें आई हैं तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। पुलिस वाले लोगों की मदद करने के लिए जान दे रहे हैं, ना जाने कितने डॉक्टर्स और पुलिस वालों ने जान दे दिया, तो क्या ऐसे पुलिस वाले नहीं है जो अच्छे खासे लोगों को जान से मार देते हैं? दोस्तों एक इंडस्ट्री बता दीजिए, हमारे बीच में कुछ योगा टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड योगा टीचर्स हैं, ये लोग जब अपने अच्छे से काम करते हैं, बीमार लोगों को जिनको पैरालिसिस अटैक आ चुका है उनको उठा के खड़ा कर देते हैं, उनको एक नए जीवन का होप दे देते हैं। ऐसे भी तो योगा टीचर हैं जिन्होंने कहीं से कोई सर्टिफिकेट खरीद लिया, सो कॉल्ड, क्योंकि इंडिया में हर चीज बिकता है, सर्टिफिकेट खरीद लिया और अच्छे खासे लोगों को बेड पे पहुंचा दिया सिर्फ पैसे के चक्कर में। दोस्तों एक इंडस्ट्री बताइए जिसमें सिर्फ अच्छे लोग होते हैं। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग एक सोची समझी सैद्धांतिक इंडस्ट्री है, बट इंडस्ट्री है तो बुरे लोग भी आएंगे, क्योंकि यहां पैसा बनता है, और जहां पैसा बनता है वहां अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हमेशा याद रखिएगा उन कंपनियों के बारे में जो कंपनियां आज तक बंद हुई हैं। मैं एक ऐसा आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कभी आप नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई नहीं करेंगे। जो कंपनी प्रोडक्ट के साथ आती है वो 99.9% कभी बंद नहीं होती, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेचती है, बदले में पैसे लेती है, उनका विजन बहुत क्लियर होता है। बट कुछ कंपनियां आती हैं, आने के दिन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को पता होता है कि उनको ये कंपनी बंद कब करनी है, और जिस दिन उनका वो डेट फाइनल हो जा रहता है, इसीलिए वो कंपनियां लोगों के पैसे कुछ लोगों को पैसे बनवा देती हैं, बाकी लोगों को अट्रैक्ट करके पैसे लेके भाग जाती हैं। जहां पैसे में डीलिंग होती है उसे बोलते हैं चिट फंड कंपनी, और वहां फ्रॉड होता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड नहीं होता, चाहे आप स्पीक एशिया के लिए की बात कर ले या बाइक बोट की बात कर ले। बाइक बोट ने भी लाखों करोड़ों लोगों के पैसे को लेके भागी है वो, बट क्यों भागी? लालच हम में है, 60-65 हजार देंगे तो लाखों मिलेगा। दोस्तों अगर ऐसा सोचिएगा तो याद रखिए, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख जमा करने पे 1 साल के बाद 1,03,500 रुपए देती है, तो और कोई दूसरा ये कहे कि 1 लाख जमा करो मैं 2 लाख दे दूंगा 1 साल के अंदर, और आप उसमें जा रहे हैं दोस्त, तो प्रॉब्लम एसबीआई का, बैंकिंग सेक्टर का या नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है, प्रॉब्लम आपका है। आप लालची हैं, और अगर आप लालची हैं तो आपका पैसा डूबेगा। जो चीज एसबीआई नहीं कर सकती वो दूसरे कैसे कर सकते? सोचने वाली बात है। तो अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बुरी नहीं है। हाँ, एक्सेप्टेड कि यहां भी कुछ कंपनियां ऐसी आई हैं जो बुरी थी, और ऐसी हजारों आएंगी। तो आपको कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले सोचना पड़ेगा कि क्या कंपनी सिर्फ पैसा कमाने का बात कर रही है, या कंपनी प्रोसेस की बात कर रही है, प्रोडक्ट की बात कर रही है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रहिए। मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। लगभग 17 साल हो चुकी है। आज मेरे जैसे 50,000 रुपए कमाने वाले लोग भी हैं महीने का, और 1 करोड़ कमाने वाले सिद्धार्थ जी जैसे लोग भी हैं, और बीच में अनगिनत लोगों की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ज्यादा ले लिया मैंने आप लोगों का, अब इसे फाइनल कंक्लूड हैं। अब एमएलएम और चिट फंड अलग अलग होता है, आप इसे गूगल पे सर्च करिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो पैसे के बदले में पैसे देती है उसे बोलते हैं चिट फंड। एमएलएम वो है जो पैसे के बदले में प्रोडक्ट देती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां कभी भी नहीं भागती। हमारा जो स्कीम होता है वो जनरेशन प्लान होता है, बाइनरी स्कीम होता है, बट पॉन्जी स्कीम नहीं होता। तो आपको इन सब चीजों के बारे में देखना होगा। दोस्तों लास्ट जो मैं आपको चीज दिखाने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूं, आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग आप पता नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को सुनने होंगे, बट दोस्तों अब यूनिवर्सिटीज इस चीज को पढ़ा रही है। यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है भारती कॉलेज कॉमर्स। भारती कॉमर्स कॉलेज में ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई चल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक और कॉलेज की, जिसका मैं आपको वीडियो सुनवाता हूं। सलोनी यूनिवर्सिटी का वीडियो है। सलोनी यूनिवर्सिटी ने जब नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोड्यूस किया था एमबीए में, तब का ये वीडियो है। स्क्रीन फुल कर दीजिए। Now we have let's move to the core academics who have done
their degrees and their expertise lies in direct selling. I would like to invite Dr. Kamal Khan Vashisht. Dr. Vashisht is an associate professor in the Faculty of Management Science and Liberal Arts at Sholini University. Now, he has driven several praiseworthy initiatives at Sholini University, and he was also, chosen among top. As introduced, I am Kamal Kant Vashisht, and I am fortunate to be a कमलकांत वशिष्ठ जी जो पीएचडी है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सलोनी यूनिवर्सिटी का। ये तब का वीडियो है जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग पर एमबीए की पढ़ाई इंट्रोड्यूस करी थी। तो मैं ये वीडियो पूरा आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो सोचना आपको है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग करना है या नहीं करना है। इंडस्ट्री बढ़ रही है और हम सभी इसके महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। हम सभी नहीं, इनफैक्ट सभी इसके महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद कर रही है। जो भी सपने हैं, गाड़ी है, बंगला है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो भी है, मन चाहा पैसा और समय की आजादी के साथ पैसा दे रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम दे रही है, पैसिव इनकम दे रही है, कर्जे खत्म कर रही है, प्लान दे रही है हमें, हमारे एक्सपेंसेस को कम कर रही है। क्योंकि वेस्टेज से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो पैसा भी मिलता है और घर का सामान भी फ्री मिलता है, तो खर्चे कम हो जाते हैं, कैश फ्लो को बढ़ा रही है, और एंड टॉप ऑफ द अबव फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे रही है हमारी फैमिली को। आज हम सब जानते हैं कि हमारे मेंटर कुछ दिन पहले हमें इस दुनिया में अपने शब्दों के साथ छोड़ के चले गए, अकेले छोड़ के नहीं गए दोस्त। इतनी चीजें हमें वो दे के गए हैं ना कि हम उन्हें कभी नहीं बोल सकते कि वो अकेले छोड़ के चले गए। अपने शब्दों के साथ, अपने नॉलेज के साथ हम सबको दुनिया में छोड़ के चले गए कि हम उनके शब्दों को और उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़े और अपने घर को सिक्योर करें। आज सर हमारे बीच में नहीं है, बट इनकी फैमिली में वो इनकम, वो ड्रीम इनकम जो इनका सपना था, जिस सपने को इन्होंने तब देखा था जब पहली बार इन्होंने वेस्टिज को ज्वाइन किया था, 10 लाख रुपए महीना, आज उससे ज्यादा इनकम इनकी फैमिली को मिलेगी और हमेशा मिलती रहेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, कि हमारे गुरु नहीं है, बट गुरु के परिवार को इनकी फिजिकल कमी तो होगी, फाइनेंशियल कमी नहीं होगी। जब भी पैसे 10 तारीख को अकाउंट में गिरेंगे, याद करेंगे बच्चे कि पापा ने कुछ काम करके, पापा कुछ ऐसा करके गए हैं कि हमारे एजुकेशन पे, हमारे सपनों पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और वो अपने पापा को हमेशा एक रोल मॉडल के रूप में, एक विनर के रूप में याद करेंगे और अपने जीवन को व्यतीत करेंगे उनकी अच्छी आदतों के साथ में। With this, thank you so much. This presentation is from Team रिजवान खान। एक छोटा सा पार्ट है रिजवान खान जी का टीम काइजन, which is a part of Team Extreme। तो thank you so much from my side. Thank you so much मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और लास्ट में मैं अपनी एक क्रॉस लाइन, एक बड़ी लीडर सपना मैम को थैंक्स बोलना चाहूंगा, बिकॉज ये जो ट्रेनिंग मैंने बनाई है, कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग का बीज मेरे दिमाग में सपना मैम ने बोया था। तो थैंक यू सो मच सपना मैम फॉर दिस ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच। ओवर टू घनश्याम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार सेशन रहा और आपके फैक्ट एंड फिगर्स जो आपने शेयर किए वाकई बहुत ही वैल्यूएबल थे। होप आप आज सभी लोगों को क्लियरिटी होगा कि ड्रीम क्यों जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। और मैं कुछ लोगों का फीडबैक लूंगा। फीडबैक में 2 चीजें बड़ा ध्यान रखें, एक लंबा नहीं खींचना है। आपने अगर कोई चीज आज सीखी है, आप यूज करो। प्रदीप गर्ग जी ना माइक अनम्यूट करें। हेलो, हाँ बोलिए प्रदीप जी। सर जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे रिजवान सर नहीं है दुनिया में, तो क्या उनके बच्चे भी काम कर सकते हैं कंपनी में? काम कर सकते हैं, लेकिन उनको जरूरत नहीं है काम करने की, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम जैसे ठीक है, मगर मेरे दिमाग में ख्याल आया, इसमें से मैंने पूछा। सर अब आपके घर में पैसे आ रहे होंगे तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना आपके बच्चों को, लेकिन अगर चाहें तो कर सकते हैं, वो उस बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना वैसे। हाँ जी, हाँ जी भाई, जीवन चलने के लिए कुछ तो हाथ पैर तो लाने पड़ेंगे ना। हाँ जी, उनको प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे जी। इसको और समझिएगा, आपको जिसने इनवाइट किया उनके साथ बैठ के समझिएगा, आपको और अच्छा बताएंगे वो। ठीक। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है सर, यहाँ पे एक टाइम के बाद आपको काम करने